नमस्कार साथियों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में, जहां आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub. तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इतना। सर्कमफेरेंस उसकी दे रखी है हमको। सर्कमफेरेंस क्या होती है हमारे पास में, 2πr। कितनी दे रखी है ये, 132। यहां से रेडियस इसकी आ जाएगी। उससे पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। और उसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट उसने बताया है, कितनी बताइए भाई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है इतना। चलो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कि वो कैपेसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। चलिए, और उसने ये चेंज करने का भी हमको दे रखा है कि भाई देखो, सारी चीजें सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है, इसका मतलब कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगी। और लीटर में उसको कन्वर्ट करवाना है तो हम यहां से करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होती है भाई सिलेंडर की, πr² होती है। सबसे पहले तो इसमें आर हमारे पास नहीं है तो आर यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलो तो इधर से ये कितना आ जाएगा, देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 4 तिया 12 और 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 21। तो 21 सेंटीमीटर जो है उसकी रेडियस आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये 22/7, रेडियस कितनी आई है 21 और ये 21 आई है। हाइट कितनी दी गई है इसकी, 25 हमको दे रखी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें किस में आने वाली है हमारे पास में, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आने वाली है। इसको देखिए, यहां से हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं बच्चों, लीटर में इसको हमको कन्वर्ट करवाना है। इधर से अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर वैल्यू निकाले तो 1/1000 लीटर हमारे पास में हो जाएगा। होगा कि नहीं, बट वॉल्यूम हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में एक नहीं है, ये पूरी है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करवाएंगे लीटर में, जाहिर सी बात है इसकी जगह हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/1000 लीटर से। अब ये पूरी यूनिट किस में आएगी, लीटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसा आपके पास में आने वाला है, 34.65 समथिंग ऐसा ही कुछ ये आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो यही वो बता रहा था कि भाई लीटर में जो है कितनी कैपेसिटी उसकी है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक वुडन पाइप की वो बात बता रहा है और जो कि किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इनर डायमीटर है उसका कितना, 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से आर इनर वाले का, रेडियस ऑफ इनर वाले की कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर। इतना ही कुछ आएगा। अब देखिए, एंड इट्स आउटर डायमीटर, बाहर वाला जो उसका डायमीटर है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर अगर बाहर वाला डायमीटर है तो रेडियस यहां से कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो जी, द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ दे रखी है, इसका मतलब उसकी हाइट हमको दे दी गई है। कितनी है भाई, 35 सेंटीमीटर। करेक्ट है, ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे करके पाइप हमको दे रखा है जिसकी हाइट तो है ये। अगर ऊपर से देखेंगे तो कुछ शेप हमारे पास में ऐसी बनने वाली है भाई इसकी, यहां से लेके यहां तक तो 12 दे रखा है और यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर इसकी क्या दी गई है, रेडियस। पाइप है तो ऑब्वियस सी चीज है कि भाई ये बीच वाला हिस्सा तो खाली होगा इसका, होगा कि नहीं। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का जो मास है वो यानी कि ये जो पाइप बना होगा उसमें ये एरिया ही इंक्लूड होने वाला है, ये वाला जो हिस्सा है इसका। ठीक है, चलो
इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आएगी हमारे पास में, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए सारी जो साइड है सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके अंदर आने वाली है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आने वाली है। बट वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ये जो क्यूब है ऑफ वुड हैज अ मास, उसका जो मास है ना वो इतना दे रखा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 0.6 ग्राम। ये उसने हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, चलिए अब देखिए इसकी वॉल्यूम अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम में कौन से वाला हिस्सा इंक्लूड होने वाला है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप हम लोग निकालने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ आउटर वाला, देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस वॉल्यूम में से अगर हम यहां से लेके यहां तक की वॉल्यूम को माइनस करवा देते हैं तब हमको ये पोर्शन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ आउटर वाली में से हम वॉल्यूम ऑफ इनर वाली माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो दोनों ही जगह यहां फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है पाई आर स्क्वायर एच आउटर वाला माइनस पाई आर स्क्वायर एच इनर वाला, ठीक है। यही तो इस्तेमाल होगा। यहां से हम ले सकते हैं पाई कॉमन, पाई ले लेंगे यहां से कॉमन तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच आउटर वाले माइनस आर स्क्वायर एच इनर वाले। अच्छा यहां से एच भी तो कॉमन ले सकते हैं, हाइट तो दोनों में सेम ही रहने वाली है, इसको भी बाहर निकालो। यहां एच के साथ में आउटर और इनर लगाने की वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहां से पाई एच हमारा आ जाएगा कॉमन, रेडियस ऑफ आउटर वाला का स्क्वायर और रेडियस ऑफ इनर वाले का स्क्वायर, बस इतनी चीज यहां से आने वाली है कॉमन। अब इसके बाद देखिए जरा, यहां से अब सीधा सीधा वैल्यूज ही हमको पुट करवानी है। 22/7 इंटू में हाइट कितनी है इसकी 35 है, 35 ठीक है। आउटर वाले की जो रेडियस है, आउटर वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, देखो 14 है, ठीक है भाई 14 है, चलो 14 का स्क्वायर और माइनस क्या इनर वाला, इनर वाला कितना दे रखा है भाई, ये दिया है हमको 12, ठीक है जी। 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स के लिए, 22 पंजे 110 वैसे लिख सकते हैं, चलो अगले में ही लिखेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लगवा सकते हैं क्या, बिल्कुल भाई, एक बार प्लस करवा दीजिए 14 और ये कितना, इसको प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 26, प्लस करवा देंगे 26 आएगा, माइनस करवाएंगे तो एक बार 2 आ जाएगा। ये टोटल अभी हमारे पास में बन रहा है, ठीक है। 22 पंजे 110 और ये कितना आ जाएगा 26 दूनी 52, ठीक है जी। चलो और अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 तो इधर आ ही जाएगी, 11 दूनी 22 कैरी 2 गया, 11 पंजे 55 और 2 57। अब ये जो आया ना, ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास में क्या आ चुका है, ये आया है वॉल्यूम इसका, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 0.6 ग्राम के है कि नहीं। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करवाना है तो इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.6 से, अब ये पूरी क्वांटिटी किस में बन जाएगी, ग्राम के अंदर बन जाएगी, ठीक है। चलिए भाई इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा यहां से, अब बचता है फाइनली यहां पर 572 इंटू में 6। देखिए भाई 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 43 4, 6 पंजे 30 और 4 34, इतना ग्राम यहां पर जो है ये आ चुका है, ठीक है जी। चलिए तो ये जो वुडन पाइप का ये वाला जो एरिया रहेगा ना, ये इसका मास हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। चलिए भाई तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो जी, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने बताया है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस, एक रेक्टेंगुलर बेस के अंदर है और लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, ठीक है। विड्थ कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, हैविंग अ हाइट ऑफ कितना 15 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल वाला जो उसका बेस है, अगर हाइट भी साथ में उसकी दे दी जाए, अब उसकी शेप बन जाती है किसमें, क्यूबॉइडल शेप बन जाती है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पार्ट की अपन लोग बात कर रहे हैं, लेंथ उसकी दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 है, हाँ जी 5 है। विड्थ यानी कि ब्रेड्थ की बात कर रहा है तो 4 सेंटीमीटर है। हाइट की अगर बात करते हैं तो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब आगे देखो क्या है,
सेकंड में बोलता है अ प्लास्टिक सिलेंडर, एक प्लास्टिक का सिलेंडर हमको दे रखा है विद सर्कुलर बेस, सर्कुलर उसका बेस है, ठीक है जी, जिसका डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट उसकी इतनी दे रखी है। अब देखिए विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि दोनों की ही वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो फटाफट से 1 बाय 1 इसकी कैपेसिटी जो है निकालते हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे तो LBH होता है, देखिए भाई ये कितना है 5 इंटू में 4 इंटू में कितना हो जाएगा ये 15, ठीक है भाई, 5 चौके 20 और ये 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ चुका है हमारे सिलेंड्रिकल पोर्शन वाले का, ठीक है। देखिए भाई अब यहां से जो है सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट के लिए उसने हम, अच्छा एक बात बताओ, यहां जैसे टिन की बात आ गई मुझे याद आ गया, तो इसका सिंबल बताइए क्या होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे ना सिंबल इसका SN होता है, और एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर जो है बताओ कितना होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में वो बोलता है अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, देखिए भाई उसका बेस हमको दे रखा है बेस ऑफ डायमीटर 7, यानी कि रेडियस उसकी हो जाएगी कितनी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट उसकी कितनी होने वाली है यहां से 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलो विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, चलो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, इसकी फटाफट से वॉल्यूम निकाल देते हैं, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है हमारा 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितनी दे रखी है इसकी 10, इसकी हाइट हमको दे रखी है, करेक्ट है भाई। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 बार जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 11 इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास में 35, होगा कि नहीं। चलो जी 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 कितना 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब ये आ चुका है, ठीक है। देखिए भाई यहां से अपन क्लियरली देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ किसकी सिलेंडर वाले की ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला जो है ज्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाले से, कितना ज्यादा है भाई, अब देखो 385 में से माइनस करवा दो 300, कितना आ जाएगा 300 ही है ना ये, हाँ जी 300 है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ये ज्यादा है क्या सिलेंडर वाले का, ठीक है जी। चलो तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना दिया है, ये रहा लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो एंड इट्स हाइट, हाइट हमको दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस हमको इसकी सबसे पहले तो फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड में बोलता है वॉल्यूम, इसके साथ ही साथ वॉल्यूम भी अपने को निकालनी है। तो यहां से अगर हम फर्स्ट पार्ट इसका करें तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है हमारे पास में 2πRh, और ये दिया कितना है हमको ये दे रखा है भाई 94.2, 2 इंटू में पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, ये कर लीजिए भाई, रेडियस अपने को फाइंड करनी है, हाइट इसकी दे रखी है अपने को 5, ठीक है इतना। चलो जी अब यहां से अगर r की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, देखिए 5 दूनी ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये सारी वैल्यू उठ के इधर जाएगी इसके नीचे, 2 पंजे 10 हो जाएगा ये तो, और ये 3.14, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 31.4 ये हो जाएगा। आर की वैल्यू यहां से ये 3 टाइम्स पूरा पूरा कट रहा है बच्चों, तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी कितना सेंटीमीटर में, तो रेडियस तो इसकी आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि भाई क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट अपने को करना है ना, हाँ जी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का πr²h, पाई की वैल्यू 3
0.14, रेडियस कितना आया है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इनटू में h, हाइट इसकी कितनी दे रखी है हमको 45। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 141.3 ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो इसमें क्या दिया है, इट कोस्ट्स ₹2200, यानी 2200 रुपये टोटल इसका खर्चा हो रहा है क्या करने में, टू पेंट करने में, किसको, द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने में 2200 रुपये का उसका टोटल खर्च होता है। उस सिलेंड्रिकल वेसल को जो है 10 मीटर डीप वो उसकी गहराई दे रखी है। इसका मतलब हाइट उसकी दे दी गई है, कितनी हाइट उसकी दे दी गई है हमको 10 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है वो, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ कितना, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में उसके कितने पैसे जा रहे हैं, 20 रुपए, 20 रुपए का खर्च उसका हो रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट में बोलता है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी, चलो सेकंड में बोलता है रेडियस फाइंड करनी है। थर्ड में बोलता है इसकी जो है, इधर लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट में तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सेकंड में वो रेडियस है, थर्ड में बोलता है वॉल्यूम या कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो जी, पेंट कहां पे हो रहा है, इनर जो एरिया है वहीं पर ही हो रहा है, और फर्स्ट पार्ट में पूछा भी क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, वो कैसे निकालेंगे, देखो वो ऐसे निकालेंगे कि भाई देखो टोटल जो पेंट हुआ है ना, टोटल पेंट की जो कॉस्ट है, पेंट कहां कर रहे हैं, अंदर वाले हिस्से में कर रहे हैं, एरिया भी वहीं कहीं चाहिए। ठीक है, तो टोटल खर्चा हमको पता है कितना है, अपॉन कितने में, हर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में जो खर्च लगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में जो कॉस्ट लगी उसको। अब यहां से देखो जरा, टोटल पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो दे रखी है भाई इसने 2200, और हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में वो लेता है 20 रुपए। ये कटेगा 220 अपॉन में 2, ये कटेगा तो ये आ जाएगा भाई, तो 110 मीटर स्क्वायर ये आ चुका है हमारा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आया। चलो अब इसके बाद देखिए भाई, यहां से बारी आती है सेकंड वाले पोर्शन की। सेकंड पोर्शन में क्या बोलता है वो, रेडियस फाइंड आउट उसकी करनी है। रेडियस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया हम जानते हैं कि भाई 2πRH हमारा होता है कि नहीं। चलिए यहां से देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी अभी यहां पर निकाला है कितना, 110 ये हमने निकाला है। पाई की जगह रखेंगे 22/7, रेडियस हमको इसकी निकालनी ही है, हाइट हमको इसकी ऑलरेडी दे रखी है। कितनी हाइट दे रखी है भाई, 10 मीटर, 10 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। 1 0 से 1 0 उड़ जाएगी, ये 11 दूनी 22। ठीक है, 7 जाएगा इस तरफ, 7 किधर जाएगा भाई, ये 11 दूनी 22। ठीक है, 7 इस तरफ चला जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, ये 2 और 2 4, ये हमारा बच जाएगा। और यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 और 5, ये आ जाएगा भाई 1.75 मीटर में है ना ये, हाँ जी मीटर में है सब कुछ। तो रेडियस आ चुकी है 1.75 मीटर, रेडियस तो आ जाती है यहां से। अब उसके बाद वो पूछता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पे चलते हैं भाई, थर्ड जो इसका पार्ट है। वॉल्यूम हम सभी जानते हैं क्या होता है इसका, πr² होता है कि नहीं। 22/7 इसकी जो वैल्यू है वो आ गई, और रेडियस कितना है भाई, इतना है, पॉइंट हटाया, दोनों तरफ आ गई 2 0। हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट दी हुई है हमको 10, करेक्ट है भाई। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और ये कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। चलो जी, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी और 5 ते 15, और ये कितना, 5 पंजे 25।
ठीक है जी। और यहाँ से साथ ही साथ ये 2 से ये 11 टाइम्स भी कट जाएगा। अब देखो इधर कितना बचता है, ये 11 बचा और ये 25 बचा और ये 35 हमारा बचता है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा 100। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कुछ ये मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसी के साथ ये तीनों पार्ट हमारे हो चुके हैं, ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल अपने को दे रखा है, उसकी कैपेसिटी दी गई है। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम उसके दे दी हमको, जिसकी हाइट तो ये है, लीटर्स में उसकी कैपेसिटी दी है हमको कितनी, 15.4 लीटर्स। हाइट तो है हमारे पास में कितनी, 1 मीटर। और लीटर में देखिए हम जानते हैं कि भाई 1 मीटर क्यूब जो कैपेसिटी होती है वो कितने के बराबर होती है, 1000 लीटर के बराबर होती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो इस चीज़ को याद ही कर लो। अब यहाँ से 1 लीटर की अगर वैल्यू निकालें तो ये 1000 उठ के इसके नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, लीटर की जगह कितना है, 15.4 लीटर से। तो 15.4 से इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 15.4 लीटर बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करवाई तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। ये पॉइंट इधर नहीं है बच्चों, ये यहां 5 बना दो इसको। 15.4 अपॉन में कितना, 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए भाई यहां से ज्यादा करेंगे तो पॉइंट हटाकर इधर एक जीरो और बढ़ा दीजिए। अब 15.4 लीटर की जगह हम मीटर क्यूब में ये लिख सकते हैं उधर। ठीक है, 10,000। अब वो आगे क्या बोलता है, देखो, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट। स्क्वायर मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर है, मीटर में तो दे ही रखा है, वो स्क्वायर में बोला है, इसका मतलब एरिया की वो बात कर रहा है। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि उसका एरिया वो वास्तव में पूछ रहा है। ठीक है, और क्लोज्ड सिलेंडर दिया, इसका मतलब कि टोटल उसमें एरिया आएगा 2πr/r+h। ठीक है, चलो अब फटाफट से इसको निकालते हैं। देखो वॉल्यूम अपने पास में आ चुकी है, अब इधर से अपन क्या निकालेंगे, हाइट हमको दे रखी है। अब हमारे पास में क्या निकालनी है, रेडियस नहीं है तो रेडियस निकाल लेंगे। चलो फटाफट से रेडियस को निकालते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो πr² होता है हमारे पास। ठीक है, πr² होता है। चलिए भाई वॉल्यूम कितनी दे दी हमको, 15.4। पॉइंट तो हटा ही चुके हैं तो 154 यहां से आ चुका था, ये कितना है नीचे, 10,000 है, 22/7। और ये आर तो हमको निकालनी ही है, हाइट हमको दे रखी है 1 मीटर, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई, तो 22 सत्ते तो 154 होता है, r² की जगह यहाँ आ चुका है, 7 इधर चला जाएगा, 7 × 7 लिख सकते हैं इसको, या मल्टीप्लाई करवाना है कुछ बात। अब देखो इसको 10,000 को लिखवा सकते हैं हम, ऐसा कुछ लिखवा दे क्या, 100 × 100। अब यहाँ ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये 7 2 बार है तो एक पेयर में से 7 तो यहां आ जाएगा नीचे, और इन 200 में से 100 आ जाएगा इधर, आया। तो ये फाइनल हमारा रेडियस जो है, रेडियस हमारी आ चुकी है ये। देखो भाई अब इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम से यहां से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाल चुके हैं। अब उसने बोला कि हमको मेटल शीट जो है कितना उसको होगा, ठीक है, कितना एरिया ऑफ मेटल शीट उसका चाहिए रखा। अभी हम लोग निकालने वाले हैं इसका एरिया, क्योंकि उसने क्या बोला है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, कि मेटल शीट कितनी चाहिए होगी, और ये हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका एरिया पता हो। ठीक है, तो यहां से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया में भी कौन सा आएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इसका आने वाला है, क्योंकि उसने क्या बोला है, ये क्या है, एक क्लोज्ड सिलेंडर है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं ले सकते। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, 2πr/r+h। ठीक है भाई, ये होता है। अब इसको जो है फटाफट से वैल्यूज रखवा कर सोल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू देखिए इधर कितनी है, 7/100, तो ये रही, और यहाँ कितना आ जाएगा, 7/100 में ये आएगा, और हाइट कितनी दी है इसकी, ठीक है जी 1 दे रखी है। चलो 7 से 7 ये जो है कट जाता है, 22 दूनी 44 यहाँ आ जाएगा अंदर, और इधर एलसीएम लेंगे, 100 107 हो जाएगा, बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में 107, और ये आ जाएगा इधर 100 इंटू में 100। जहां तक मुझे लगता है, चलिए इसकी एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करवा ही लेते हैं इसकी।
देखो जी, 7 चौके 28 और 4, ठीक है जी। तो 8 2 और 4, 8 हो जाएगा, 10 1 5 और 2 7, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से नीचे 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4, तो 0.4708 ये आने वाला है हमारे पास में क्या, एरिया, मीटर स्क्वायर में इतना एरिया जो है होगा उसका, ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन इंटीरियर। भाई पेंसिल होती है, जाहिर सी बात है उसके अंदर सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही ग्रेफाइट की जो निप होती है वो भरी होती है ना, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे करके तो दे रखी है हमारी पेंसिल, और इसके अंदर ये छोटू सा ये ग्रेफाइट की वो है, ठीक है। चलो, अब देखो जी आगे क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, इस पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है ना, इस पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है वो कितना है भाई, 7 mm है, ठीक है। आई बात समझ में, ये किसका है भाई, साथ ही साथ चलो इधर लिख भी देते हैं, डायमीटर कौन से वाले का, पेंसिल वाले का। पूरी पेंसिल का जो डायमीटर दे रखा है वो 7 mm इसने दे दिया। अब उसके बाद देखो, एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, जो इसके अंदर ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट का जो डायमीटर है, ठीक है, ग्रेफाइट का जो डायमीटर है कितना दे रखा है, 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, इस पूरी पेंसिल की लेंथ अपने को बता रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पेंसिल है, इसका मतलब यहां से हाइट हमारे पास में आ जाती है कितनी, 14 सेंटीमीटर, करेक्ट है इतना। चलो, अब देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, जो इसका ग्रेफाइट है ना अंदर, उसकी वॉल्यूम अपने को निकालनी है, और साथ ही साथ इस पूरी जो वुड है इसके अंदर, भाई इस पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट वाला जो एरिया है वो अगर हटा दे तो बचा कितना, लकड़ी वाला पोर्शन बचा, उसकी भी वॉल्यूम अपने को बतानी है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ग्रेफाइट का ही निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलो जी, अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 mm होता है, ठीक है। अपने को यहां किस में दे रखा है, mm के अंदर दिया हुआ है क्या, डायमीटर। यहां से अगर 1 mm को देखें, 1/10 सेंटीमीटर आ जाता है। अगर mm से हमको जंप करवाना है कहां, सेंटीमीटर पे, तो डिवाइड किससे करवाना पड़ेगा, 10 से, करेक्ट है। तो यहां से ग्रेफाइट की जो है स्टार्ट करते हैं जर्नी, ग्रेफाइट को स्टार्ट करवाने वाले हैं भाई। इसकी रेडियस सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगी। देखिए भाई, अब बारी आती है इसकी रेडियस की, ठीक है, किसकी, ग्रेफाइट की। अब देखिए, ग्रेफाइट का जो डायमीटर हमको दे रखा था वो कितना था, 1 mm था। इसको अगर हम चेंज करवा दे किसमें, 10 से इसको हम डिवाइड करवा देते हैं, अब ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के अंदर, ये डायमीटर है अभी इसका। इसकी रेडियस की अगर बात करते हैं, डिवाइड इसको 2 से करवाना पड़ेगा, इसका मतलब 1/20 सेंटीमीटर यहां से ये हो जाएगा। अब वो बोलता है कि इसकी वॉल्यूम निकालो, तो भाई वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट की अगर हम बात करें ना, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है भाई, πr² होता है। पाई की वैल्यू पुट करवा दीजिए 22/7, रेडियस इसकी कितनी है, 1/20 है, तो 2 बार 1/20 यहां पर हम लिख देंगे। हाइट कितनी है, हाइट तो इसकी 14 ही रहने वाली है भाई, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और ये 10 बार जाएगा, 2 से ये 10 बार गया और ये 11 बार चला जाएगा। अब ये बचता है हमारे पास में 11/100, इसका मतलब कि 0.11 सेंटीमीटर आएगा इधर, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आ चुकी है वॉल्यूम हमारे पास में किसकी, ग्रेफाइट की। अब बारी किसकी है, अब बारी है पूरी की पूरी पेंसिल की। निकाल लो, पेंसिल की निकाल के फिर उसमें से ये माइनस कर देंगे, फिर जो लकड़ी वाला पोर्शन है उसकी हमारी निकल जाएगी इसलिए, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, पेंसिल वाला जो हमारा रीजन है उसका। अगर पेंसिल की बात करें, देखो पेंसिल वाले का डायमीटर कितना था, ये था। सबसे पहले इसको अगर हम चेंज करवाएंगे किसमें, सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। अब ये डायमीटर है इसका,
और इसकी रेडियस की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 2 से जो है क्या होगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा, इसका मतलब 7/20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। वॉल्यूम अगर यहाँ से देखेंगे इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7। रेडियस कितनी है इसकी, 7 इंटू में 7/20 इंटू में 20। हाइट तो 14 ही रहने वाली है, एक साथ से साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और भाई ये 10 टाइम्स जाएगा, यहाँ से ये 7 टाइम्स जाएगा, ये भी 10 टाइम्स, और ये 2 से काटेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा। 11 इंटू में 7 7 49, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 हमारा यहाँ से आने वाला है। 11 99 और ठीक है 9 आ जाएगा, 44 44 10 54 और 1 53 अपॉन में 100। ये आ गया भाई हमारे पास में 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया पेंसिल की वॉल्यूम, पूरे पेंसिल की आई है ये, ठीक है। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई ये जो लकड़ी बची ना, ये लकड़ी वाला जो पोर्शन है हमारा, ये इसकी वॉल्यूम अपने को बतानी है, ठीक है। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ द वुड, अब ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है भाई, वॉल्यूम ऑफ वुड जो है ना, उसमें क्या करवाएंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से माइनस करवा देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल की वॉल्यूम आई है हमारे पास में 5.39, और वो कितनी थी 0.11, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से 1 गया 8, और ये 28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लकड़ी की जो वॉल्यूम आई, जो वुड वाला जो पार्ट है, वो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली, ठीक है, उसको सूप मिलता है इन अ सिलेंड्रिकल बाउल, एक सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर उसको क्या मिलता है, सूप मिलता है डेली के डेली, ठीक है, जिसका डायमीटर अपने को दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 7 है तो यहां से रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं इतना अपन, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ, इतनी हाइट तक वो भरा रहता है भाई, हाइट कितनी दे दी है, इतना। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, कितना सूप हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ता है डेली टू सर्व 250 पेशेंट, 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए कितना उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम यहां से हमको निकालनी पड़ेगी, किसकी, एक की वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो जी, तो यहां से अगर हम देखते हैं, ओके, देखिए सूप फोर लिख लीजिए इसको, 250 पेशेंट्स कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल की निकालनी पड़ेगी, या 1 पेशेंट के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे अपन 250 से। अब यहां से देख लीजिए जरा, वॉल्यूम भाई सिलेंड्रिकल है तो इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच रहने वाला है, इनटू में ये 250 है, ठीक है भाई। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 7 अपॉन में ये 2। हाइट कितनी है भाई इसकी, 4 दे रखी है, 7 से ये 7 उड़ गया, इधर से ये 2, यहाँ पे 250 भी लिखो साथ के साथ ही, और यहाँ से ये 11 टाइम्स चला जाएगा। अब ये बचता कितना है, देखो 7 दूनी 14, और ये 11 इंटू में ये कितना आया है भाई, ओके 14 इंटू में कितना, 250, नीचे कुछ नहीं बचा, हाँ जी नीचे कुछ नहीं बचा अभी। अब ये जो चीज है ना, ये आई हमारी किस चीज में, ये आ चुका है सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इतनी वॉल्यूम हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और यहां से हम एक चीज ये जानते हैं कि भाई 1 लीटर के अंदर ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम 1 सेंटीमीटर की अगर बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करें, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करवाना पड़े तो 1000 से इसको जो है डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये किस में था, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर था। अब यहां से इसको करवाएंगे 1000 से डिवाइड, 11 चौके 44, 4 11 और ये 55, ठीक है 15 हो जाएगा, इनटू में ये 1000 से इसको क्या करवाया, डिवाइड हमने करवा दिया। अब ये किस में, लीटर में आ जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा पूरा पूरा,
और 4 से जब इसको अपन काटेंगे ना, क्या आएगा देखो, 4 × 12, 3 बचेंगे 34, 4 × 8 32 और ये 5, 38.5 लीटर सूप जो है डेली हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर 250 पेशेंट के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।